लीजिए लड्डू के भैया। क्या देख रहे हैं? हाय भैया, ये कौन है? इतना गंदा सा का नाक भी बह रहा है। ये हम हैं। आप तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। क्या इतना नाक बहता था आपका? क्यों, बचपन में तुम्हारी नाक नहीं बहती थी क्या? हाय दिया, नहीं नहीं, हमरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ हाय दिया, और ये ऐसे पतली सी सुंदर सी ये औरत कौन है? पहचानो तो मान जाएंगे तुम्हें। हमको ना लड्डू के भैया वो है ना धर्मपुर वाली महादेवा बुआ जी, वो है ना। वो नहीं है ना। तो फिर हाँ, ना वो जमने वाली बीरमा चाची हैं। नहीं पगली, नहीं। क्या बात करें, वो भी नहीं है ना। तो फिर कौन है? बताइए हमको कौन है? पगली, तुम्हारी लाडली अम्मा जी हैं। हाय दिया, काका ये अपनी अम्मा जी है, अपनी हमारी अम्मा जी। और नहीं तो का। ये तो बहुत पतली थी पगली। लेकिन काय इतना मोटी हो गई? हाँ, चाट मसाला खा खा के, हलवा पूड़ी पेल पेल के, पंडित रामफल के, खैर छोड़ो। क्या मनमोहन तिवारी यहीं रहते हैं? जी जी, यहीं रहते हैं। आइए आइए। माफ कीजिएगा, आप कौन महानुभाव हैं? लगता है वक्त की मोतियाबिंद से तुम्हारी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ चुकी है, इसलिए पहचान नहीं रहे हो। माफ कीजिएगा अंकल जी, हमको मोतियाबिंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। पहचान नहीं रहा है? जी नहीं, कुछ चेहरा तो जाना पहचाना सा लग रहा है। अबे ताऊ, नगन मोहन तिवारी। नगन मोहन तिवारी, वही जो छेड़छाड़ के जुल्म में बचपन में ही जेल चले गए थे और फिर 2 औरतों को भगाने के चक्कर में फिर जेल गए थे। ताऊ जी, ताऊ जी, खुश रहे बेटा, खुश रहे, खुश रहे। धन्यवाद। आप प्रणाम कर रहे हैं ताऊ जी? अरे जीती रहो बिटिया, जीती रहो बहुरानी। माफ कीजिएगा ताऊ जी, लेकिन आप तो उसी वक्त जेल चले गए थे ना, जब हम बहुत छोटे थे। बेटा वो क्या है कि हम अपने तिवारी खानदान की आन बान और शान के लिए दुश्मनों से लड़ रहे थे। और किससे लड़ रहे थे आप? बेटा ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत से बताएंगे, लेकिन आज भी तिवारी खानदान की प्राचीन परंपराओं को लंगोट से लपेटे हुए हैं। भैया, हमारे परदादा के दादाजी जगमोहन तिवारी और फिर हमारे परदादाजी तनमोहन तिवारी और हमारे दादाजी धनमोहन तिवारी और फिर हमारे पिताजी जनमोहन तिवारी, जिनसे कि हम 5 पुत्र हुए, यानी कि 5 बेटे, और हमारे सबसे बड़े भाई साहब लगन मोहन तिवारी और नंबर 2 मगन मोहन तिवारी, और उनसे छोटे यानी कि मैं नगन मोहन तिवारी, और चौथे नंबर का इसका बाप जुम्मन तिवारी, और हमारा छोटा जो छोटकू चुम्मन तिवारी। भैया क्या बात है, क्या बात है। लड्डू के भैया, आप तो कितने बड़े खानदान के निकले। हम तो सोचते थे कि आपका खानदान घटिया है। हमरा मत बोले, आज ये सब सुनकर हमको कितना परेड फील हो रहा है, पता है आपको? वो प्राउड फील करना होता है पगली। सही पकड़े हैं, हमको ना बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बेटा मनमोहन, ऐसा है कि अब हमारे कंधे जो है ना बहुत बुजुर्ग हो गए, इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि अपने इस खानदान की परंपरा और इसकी जिम्मेदारियों को तुम चलाओ। आप फिक्र ना करें ताऊ जी,
आप सिर्फ आदेश दीजिए, आपकी जिम्मेदारी हम अपने कंधों पर उठाने के लिए तत्पर हैं। तो जाओ, पंडित को बुलाओ और मंगल चौक पर आओ। हम पूरे धूमधाम से इस जिम्मेदारी को तुम्हें सौंपेंगे। वो बात अलग है कि इस जिम्मेदारी में कई खानदानी दुश्मनी की धरोहर भी शामिल है, जो कि बरसों से हमारे खानदान और उनके खानदानों के बीच में चली आ रही है। और इस धरोहर का तुम्हें विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि इसी में तिवारी खानदान की आन बान और शान है। हेलो भाभी जी, हेलो तिवारी जी, आइए। आइए आइए बाबूती जी, आइए। जी आई लो विभूति जी। हेलो हेलो भाभी जी। भाभी जी, इनसे मिलिए, ये मेरे ताऊ जी हैं, धोती मिश्रा। और ये है हमारे ताऊ नगन तिवारी। नमस्कार जी। ये वही नगन तिवारी है ना, जिसको मिश्रा खानदान की औरतों को छेड़ने का बहुत शौक है। और ये वही धोती मिश्रा है ना, जो हमारी बहन बिरमा के साथ बाजरे के खेत में खो खो खेलता था। हाय दिया, बाजरे के खेत में खो खो खेलते थे। ये वही नगन तिवारी है ना, जिसका दादा हमारी दादी को बहला फुसला कर गन्ने के खेत में ले जाता था और डॉक्टर डॉक्टर खेलता था। हाय दिया, क्यों रे? ये वही घटिया खानदान है जिसे तू अपना अजीज दोस्त बताता था। अरे बेटा, ये तिवारी खानदान ही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये वही मिश्रा खानदान है जिसके लिए तिवारी खानदान में हमेशा नफरत और नफरत ही रहेगी। मिश्रा खानदान के बुजुर्ग हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाते आए हैं कि अगर कहीं तिवारी खानदान का कोई आदमी मिल जाए या सांप मिल जाए, तो पहले तिवारी खानदान को कुचल दो, उसके बाद सांप को। और तिवारी खानदान के बुजुर्गों ने भी अपने बच्चों को यही नसीहत दी है कि मां से मिश्रा और मां से मानिया। मक्कार कह रहा था बिटिया। अब फिर ठीक बा। और ये तिवारी खानदान के लोग अव्वल दर्जे के तिकड़मबाज होते हैं। अब एक शब्द भी मुंह से मत निकालना, वरना मिश्रा खानदान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मिश्रा खानदान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है तिवारी सेठ, हम भी तिवारी खानदान की धज्जियां उड़ा देंगे। तिवारी खानदान की जड़ों में बारूद रख के उसे आतिश फिशा बना देंगे। अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। हमें भी तुम जैसे लीचर लोगों के घर में रहने का कोई शौक नहीं है। लेकिन जाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लो, मनमोहन तिवारी एंड नगन तिवारी, कि आज और अभी से मिश्रा और तिवारी खानदान के बीच में दुश्मनी का एक नया अध्याय लिखा जाएगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ तिवारी खानदान की बर्बादी लिखी जाएगी। You people are finished. चुप! हमारी भी एक बात कान खोल कर सुन लो। विभूति नारायण मिश्रा और धोती नारायण मिश्रा, तिवारी खानदान तुम्हारे पूरे खानदान को नेस्त नाबूद कर देगा। ना तुम्हारे शरीर में धोती बचेगी, ना लंगोटी। दिया, यार टीका, मैं ना तुझसे कई दिनों से अपने दिल की बात कहना चाह रहा था यार। अच्छा, बोल मेरे यार, बोल बोल। यार तेरे यार को एक छोरी से प्यार हो गया है यार। माय गॉड, क्या बात कर रहे हैं सारे? हैं? कौन है वो? अभी अभी नई नई गर्ल हॉस्टल में आई है। वो वाला गर्ल्स हॉस्टल है? क्या बात है। सुन, बात कितनी आगे बढ़ी बे?
अभी तो नजरें मिली है मेरी जान। अरे तो मेरे यार बात को जल्दी से आगे बढ़ा ना, नहीं तो सारों कोई कमीनो लीचड़ा आदमी है ना, बाकू उड़ा के ले जाओगे। कसम से कह रही हूँ टीका, अगर किसी ने भी ना मेरे इश्क के घोंसले में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो मैं उसके गुर्दे छील दूंगा। ओ मेरी जान, कूल डाउन सारे हैं। सुन टिल्लू, तो से एक बात करनी थी यार। बोलना। मैंने भी यार एक सेट कर रखी है यार। हैं? तूने भी? अबे साले कौन है वो बदनसीब? मेरा मतलब है खुश नसीब है। और बात कितनी आगे तक बढ़ी? बस यार 2-3 दिन से ना देखा देखी चल रही है यार। मैंने कहा करो कि आज मॉर्निंग में ना अब आपको एक गुलाब को फूल दे दो यार, रेड रोज। अबे साले तू तो बड़ा फास्ट निकला। दे भी दिया रेड रोज। हम मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं दुर्जन सिंह। हमें कुछ हथियारों की जरूरत पड़ सकती है दुर्जन सिंह, जिसमें 15-20 तलवारें, 8-10 कट्टे, असला, बारूद, हथगोले, AK-56, AK-47, आइटम बम और कुछ ऐसे हथियार जो हमारे दुश्मनों के दांत खट्टे कर दे। सरकार, ये जो छुट्टन है ना, हर गुरुवार को रामघाट के पैंट बाजार में बकरे बकरियां और मुर्गे मुर्गियां बेचता है। लेकिन सरकार, अंदर की बात यह है कि बकरियों और मुर्गियों की आड़ में ये हथियारों का धंधा करता है। अगर ऐसा है तो उससे फौरन से पेशतर कांटेक्ट करो और उससे इस तरह के हथियार खरीदो जिससे हमारे दुश्मनों के गुर्दे उनके मुंह में आ जाएं। उनके गुर्दों में इतना बारूद भर दो कि वो खांसें तो बारूद निकले। सरकार, यही कोई 3-4 लाख रुपए लग जाएंगे। तो फिर रहने दो। जो हुजूर। कुत्तावर, सोडा डाल। क्या नाम है तेरा? टिकावर। टिकावर, सोडा डाल। हुजूर, मैं क्या कह रहे तो क्या? आप जैसे खानदानी, खूंखारी और राक्षस लोग, मेरा मतलब है खानदानी लोग जो है वो घर पे बैठे खाते पीते शोभा नहीं देते। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तिलावर सिंह? अगर हम घर में बैठ के पिएंगे खाएंगे नहीं तो क्या जंगल में बैठ के पिएंगे खाएंगे? ना ना हुजूर, आप जैसे खूंखार लोगों के लिए अलग से जगह बनाई गई है। तो फिर वो कौन सी जगह है, साफ साफ बता। अरे हुजूर, बड़ी काम की जगह है थी। अच्छा जी हुजूर, मैंने सुनो है और फिल्मन में देखो भी है कि आप जैसे खूंखारी लोग वहां पर जाकर खाते पीते हैं। सरकार, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके दुश्मन उनकी खूब खिल्लियां उड़ाएंगे। नहीं, कभी नहीं। मिश्रा खानदान का खून अभी इतना ठंडा नहीं हुआ है कि दुश्मन उसकी खिल्ली उड़ा सके। अगर ऐसा हुआ तलवारें खिंच जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, कानपुर की मिट्टी का रंग लाल हो जाएगा। इससे पहले कि आपके सबसे बड़े दुश्मन मिश्रा खानदान के लोग आपकी खूंखारी पर सवाल उठाए, हमें जहां से फौरन वहां पर चलना चाहिए। तिलावर, हमें नहीं पता कि तुम किस जगह की बात कर रहे हो, लेकिन सवाल हमारी खूंखारी के वजूद का है। हम उस जगह जरूर जाएंगे। जी हुजूर। तो देर किस बात की है? चलो कूच करो। स्वामी, ये कहा सुने हम कि आप काउच करने जा रहे हैं। काउच पर तो तुम बैठी हो पगली, उसे कूच कहते हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अभी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? जान पर खेलने वाले लोग जान की परवाह नहीं करते। लेकिन आप
भूल रहे हैं स्वामी कि बाहर दुश्मन घात लगाए बैठा है। अनु बेबी, यही तो हम चाहते हैं कि दुश्मन हम पे घाक लगा के हमला करे, और जब तक दुश्मन हम पे घाक लगा के हमला नहीं करता, हमें इस दुश्मनी के खेल का मजा नहीं आता। जब तक दुश्मन छुपकर पीठ पर खंजर नहीं भोंकता, तब तक दुश्मनी में मजा नहीं आता। हाय दया, आप काहे ये सब खून खराबे का बातें कर रहे हैं। अगली खून खराबा हमारे खून की शान है, और मत भूलो कि तुम एक खूंखार खानदान की बहू हो। तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम कमरे में बैठकर हमारा इंतजार करो, हम दुश्मन का सर लेकर आते हैं। टिकावर, कम टिका। कूच कर। हुजूर, आप कहे तो मैं अपनी AK-47 और तलवार साथ ले चलूं? चलो। नहीं स्वामी नहीं, आई खून खराबे से कचुनाई होता है, कचुनाई। कूच करो। चलिए हुजूर। स्वामी अबे उठा तो। हाय दया लड्डू की भैया। चल। अनु बेबी, इस खून खराबे में हमारे दुश्मनों की तबाही है, बर्बादी है, मौत है। और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, तुम अपना काम संभालो, मुझे अपना काम करने दो। Good to see you, sweetheart. How are you? I'm good. हाय दया। एक मिनट, ये क्या चुम्मा चपाटी चल रही है? ये इंडिया कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है। I'm so sorry. Actually, मैं कभी-कभी भूल जाता हूँ कि मैं इंडिया में हूँ। आइंदा से इस बात का ख्याल रखिएगा। Yes, sorry. हैरी, ये मेरे भैया और वो मेरी भाभी है। हाय भैया, भाभी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे खानदान से कोई नहीं आया? ओ, मेरे भैया आ रहे हैं। बेबी, वो क्या है कि हरिया के लिए लड़की देखने आए हैं रेस्टोरेंट ये में। भैया आ गए। भैया इनसे मिलिए, ये है। मिश्रा खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन मनमोहन कच्छा बनियान तिवारी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये है तिवारी खानदान के सबसे बड़े दुश्मन नल्ले विभूति नारायण मिश्रा। हरिया के बच्चे, तुझे पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये लड़की मिली थी हमारे दुश्मनों की। और क्यों लल्ली, तुम्हें पूरे ऑस्ट्रेलिया में हमारे दुश्मन खानदान का ही लौंडा मिला था? भैया मुझे क्या पता था आपके दुश्मन खानदान के हैं। और वैसे भी प्यार बायोडेटा देख के नहीं होता। एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी शादी इस लड़की से नहीं हो सकती। और लल्ली तुम भी कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी शादी इस लौंडे से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। भैया ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों ऐसा काहे कर रहे हैं? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका शादी करवा दीजिए ना। तुम चुप रहो। ये तिवारी खानदान की आन बान और शान का सवाल है। तिवारी खानदान माय फुट। आन बान शान की बात करते हो हमारे सामने, मिश्रा खानदान के सामने। भाभी जी के अलावा तुम्हारे खानदान में सब छिछोरे और जलील लोग हैं, गिरे घटिया लोग। थैंक यू। और भाभी जी को छोड़कर तेरा पूरा खानदान नल्लों का खानदान है, छिछोरा है। छिछोरगिरी तुमने की है, तुमने इस लड़की को प्लांट किया है, तुमने इस लड़की को प्लांट करके हमारे खानदान के लौंडे को फंसाया है। अरे जा, ये गुण तो तेरे खानदान के लोगों में है। एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी शादी इस लड़की से नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। अरे भैया लिली। अरे सुनो, तुम्हें क्या हो गया? आज के बाद तू भी इस लौंडे से कभी नहीं मिलेगी। अशांत हो जाइए और चलो बाटली। बाटली नहीं लल्ली, ऐसे ही पकड़े हैं। बाटली तो यहाँ से ली जाएगी, घर भिजवा दीजिएगा। सुनिए लड्डू के भैया, ये का करे? तुम इस मामले में ना ही बोलो तो बेहतर है। ये तिवारी खानदान की औरतें मर्दों के मामले में दखलंदाजी नहीं करती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिश्रा खानदान के लड़के से मोहब्बत करने की? भैया मोहब्बत खानदान देखकर नहीं, दिल देखकर की जाती है। तो क्या सारी दुनिया में तुम्हें यही दिल मिला था मोहब्बत करने के लिए? हम पूछते हैं कि इतने बड़े ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें सिर्फ ये लड़की मिली थी मोहब्बत करने के लिए? भैया मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। Oh, shut up! हमें मोहब्बत का पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो। और इतना समझ लो
कि मिश्रा खानदान के दिल में तिवारी खानदान के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत पलती है और पनपती है। आखिर हम पूछते हैं, इतनी नफरत क्यों भैया, क्यों? इस सवाल का जवाब तिवारी खानदान की उन बुजुर्ग महिलाओं से पूछो जिन्हें भरी जवानी में मिश्रा खानदान के छिछोरे लौंडों ने छेड़ा था। भैया, ये छेड़छाड़ तो बरसों से चली आ रही है। महाभारत में भी तो कौरवों ने द्रौपदी को छेड़ा था। तो उस छेड़छाड़ का अंजाम भी तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, लाशों के अंबार लग गए थे। इसीलिए तो कह रही हूँ भैया, इस नफरत में किसका भला हुआ है? नफरत दिलों को तोड़ती है भैया, और प्यार दिलों को जोड़ता है। इसलिए आप भी नफरत भुलाकर एक दूसरे से प्यार कीजिए। तिलेश्वर, जी हुजूर। एक गिलास पानी लेके आओ। ये लीजिए हुजूर। हरिया, अब इन कांच के टुकड़ों को जोड़ के दोबारा से ग्लास बना दो। भैया ये नामुमकिन है। जिस तरह इन कांच के टुकड़ों को जोड़ना नामुमकिन है, उसी तरह हमारा तिवारी खानदान से कोई भी दोस्ती रखना या रिश्ता बनाना एकदम नामुमकिन है। हमारा उनसे सिर्फ एक रिश्ता है, और वो रिश्ता है दुश्मनी का, नफरत का। जो हुजूर। साले दुश्मन खानदान के लौंडे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने के? हाय भैया, का हुआ इतना चीख कह रहे हैं? हाय भैया, खांगुरी, इस दुश्मन खानदान के लौंडे की करतूत हमारे ही घर में घुस आया। एक आवाज। जी सरकार। इसे खदेड़ के हमारे घर से बाहर निकाल दो। सारे तेरा मोहब्बत का भूत मैं भी झाड़ता हूँ बाहर। भैया मेरी बात सुनिए भैया, प्लीज। सुनो, इसे बाहर खदेड़ के ले जाओ और इसे इतना कूटो कि इसके सर से लल्ली का भूत उतर जाए। ये क्या कर रही हो? मैंने देख लिया है, दुश्मन खानदान की लड़की हमारे यहां। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मिश्रा खानदान की दहलीज लांघने की? दिलावर। जी सरकार। ये लड़की धोखे से हमारे घर में घुस आई है, इसको इसी वक्त घर से बाहर फेंको। हम तो यहाँ प्यार बांटने आए थे भैया। तिवारी खानदान सिवाय धोखे के, फरेब के कुछ नहीं बांट सकता। प्यार तो बहुत दूर की बात है। इसे ले जाओ, इससे पहले कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। जो हुजूर, जो। हरिया, तू क्या कर रहा है हमारे दुश्मनों के खेमे में? और लल्ली, तुम हमारे शत्रु के खेमे में क्या कर रही हो? कहीं हमारे शत्रु ने तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं नहीं भैया, इन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की, लेकिन ये कमीना मुझे कब से घूरे जा रहा है। इस कमीने की तो हम गर्दन मरोड़ देंगे। सामने तो आओ मनमोहन तिवारी, मिश्रा खानदान ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। Stay, 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 stay. कम टू डैडी बेबे। और नहीं आओ। एक मिनट, पहले हरिया वहां से चलेगा, फिर तेरी बहन यहां से चलेगी। आई लव यू लिली। लव यू टू हैरी। ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये बच गया, वरना तिवारी खानदान के खेमे में आकर कोई दुश्मन बचकर वापस नहीं जाता। वो तो इस लड़की की किस्मत अच्छी है जो बच गई, वरना मिश्रा खानदान वो भट्टी है, दुश्मन एक बार उसमें कूद जाए तो उसका नामो निशान मिट जाता है, खत्म हो जाता है। विभूति। अरे ताऊ जी, आप प्रणाम। चरण स्पर्श ताऊ जी। विभूति, क्या वक्त की दीमक ने तुम्हारे अंदर रचने बसने वाली परंपराओं के फर्नीचर को एकदम खोखला कर दिया है? और तू अपने खानदान की
पुरानी परंपरा को भूल चुका है शायद। किस परंपरा की बात कर रहे हैं? और कल नारियल पंचमी है और कल के दिन हमारा खानदान देवी माँ के मंदिर में जाकर नारियल फोड़ता है। और ये नारियल पंचमी एक ऐसी परंपरा है जो मिश्रा खानदान की शिरकत के बगैर अधूरी है। विभूति, तू कल देवी मंदिर जाएगा, वहां नारियल फोड़ेगा और इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। ताऊ जी, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। अजी हुजूर, हुजूर हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तुम्हारे पास लुटने को धरू का है ससुर? क्या फरमाया आपने? ना, हमने कई गुलफाम गली कैसो अनुभव थाने में। क्या है ना हुजूर, कुछ गुंडों ने हमारे गरीब खाने पर तोड़फोड़ मचा दी और सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। हैं? अरे तुम हम जिंदा हैं ससुर, तुम हमें नाम बताओ, हम सारण के गोरदा छील देंगे। वही दोनों खानदानी दुश्मन विभूति हुजूर और तिवारी हुजूर। पहले तो वो दोनों झगड़ पड़े और उसके बाद उनके दोनों गुंडे टीका और टिल्लू, वो दोनों आपस में लड़ पड़े और उसके बाद हमारा पूरा गरीब खाना तहस नहस कर दिया। ना रोना। जैन, इसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है और तुम यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हो? ना साहब, बिल्कुल हम चुपचाप ना बैठे, हम तो इनकी रिपोर्ट लिख रही थी। शट अप। तुम कब रिपोर्ट लिखोगे और कब कार्रवाई करोगे? हाँ, तब तक ये बेचारी यहाँ पे रो रो के पुलिस स्टेशन गीला कर देगी तब। वही तो। ना साहब, ऐसी बात बिल्कुल ना है, हम अपनों काम। शट अप गुलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं कार्रवाई करता हूँ ना। गुलो चलो।